नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं शिवम सिंह यादव आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल केडीएस एकेडमी पर। तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर का आज एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। तो आइए आप लोग देखिए और इसके बारे में समझिए। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे? मॉडल्स के बारे में, यानी मॉडल्स का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे किया जाता है। मॉडल्स का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे किया जाता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होता है मॉडल्स। इसका अपनी एक स्टूडियो होती है, अपनी एक एरिया होती है। मॉडल्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है। मॉडल्स आर 10। मॉडल्स आर 10। मॉडल्स कितने होते हैं? टोटल 10 मॉडल्स होते हैं। कौन कौन होते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहला होता है कैन, कुड, मे, might, will, would, shall, should, must and ought to। तो इस प्रकार हमें कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट एंड आट टू, ये टोटल 10 मॉडल्स होते हैं। और इनके बारे में एक एक करके इनकी परिभाषा, इनका स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो इसे जानने से पहले सबसे पहले हमें मॉडल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। तो आइए हम लोग मॉडल का बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बेसिक जड़ होता है इसका, उस पे काम करते हैं। उसके बाद हम एक एक परिभाषा, एक एक स्ट्रक्चर सभी का अलग अलग देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि मॉडल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो सबसे पहले मॉडल्स को बनाने के लिए बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस उसके बाद मॉडल्स, यानी कोई भी मॉडल्स का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद V1, उसके बाद V1, उसके बाद अदर वर्ड होता है। यानी सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। यानी मॉडल्स जहाँ भी आएगा उसके पास V1 होना बहुत ही अति आवश्यक होता है। जैसे कंपटीशन में बच्चे जाते हैं तो कहाँ पे गलती करते हैं, जैसे एरर छांटने के लिए दे देता है। तो आइए एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। अगर यहाँ पे हम कह दें आई कैन टू डू इट, आई कैन टू डू इट, ये गलत है बच्चा। अगर एक एग्जांपल और लें, जैसे हम यू शुड टू गो देयर, ये भी सेंटेंस गलत है बच्चा। क्यों गलत है और कैसे? तो इसमें कॉमन एरर अगर छाड़ना हो हमें, तो यहाँ पे मॉडल्स के बाद टू का प्रयोग है, इसलिए यह गलत है। क्योंकि कहता है बेसिक कॉन्सेप्ट, मॉडल्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि मॉडल्स के जस्ट तुरंत बाद V1 का होना अति आवश्यक है। लेकिन यहाँ कैन के बाद टू का प्रयोग किया गया है, यहाँ शुड के बाद टू का प्रयोग किया गया है, जबकि यहाँ V1 डू होना चाहिए, गो होना चाहिए। तो इसका सही रूप क्या होगा? आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। और दूसरा हो जाएगा यू शुड गो देयर।
आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। यू शुड गो देयर, आपको वहाँ जाना चाहिए। तो इस प्रकार बड़े बच्चे कंपटीशन में गलतियाँ कर बैठते हैं, बिकॉज उनको ये नहीं पता होता है कि मॉडल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो मॉडल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पहला क्या बताया, सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, यानी कि मॉडल्स जब भी आएगा उसके पास V1 यानी वर्ब का पहला रूप होना अति आवश्यक है। अगर वर्ब का पहला रूप नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। जैसे हमने कहा सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, इसको बोलते हैं बच्चा एक्टिव वॉइस। इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस। ठीक, अगर इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना हो तो नियम इसका कहता है, सेकेंड नियम, अगर पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट चेंज करना हो तो होता है नियम सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस बी प्लस बी प्लस V3 और प्लस बाई प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस अदर वर्ड, इसका इसे हम बोलते हैं पैसिव, पैसिव वॉइस। ठीक है, यानी कि हमें एक्टिव वॉइस अगर मॉडल्स का बनाना हो तो सब्जेक्ट मॉडल्स प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, अगर इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना हो तो सब्जेक्ट मॉडल्स B प्लस V3 बाई प्लस अदर वर्ड। इस तरह बनाएंगे तो हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसे। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल हम लें कि यू शुड राइट अ लेटर। ठीक है, यू शुड राइट अ लेटर, ये हो गया इसका एक्टिव वॉइस। ठीक है, अगर इसका पैसिव बनाना हो तो पहला नियम मैंने ये बताया कि सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब इसका हमें पैसिव में अगर बनाना हो तो हम बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, तो इसका जो कर्म रूप होता है वो यहाँ सब्जेक्ट का काम करता है, तो आ जाएगा ये कर्म रूप, तो अ लेटर। उसके बाद मॉडल्स, तो मॉडल्स का प्रयोग हुआ है शुड मॉडल आया है यहाँ पे। उसके बाद बी, उसके बाद V3, तो राइट का रिटेन हो जाता है, रिटेन। अब भाई किसके द्वारा लिखा जा रहा है, तो यू, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट बाई, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, यानी कि अ लेटर शुड बी रिटेन बाई यू। तो ये रहा इसका पैसिव। क्या रहा इसका पैसिव। इस प्रकार हमने नियम जाना दो, बेसिक मॉडल्स का दो नियम जाना, सब्जेक्ट मॉडल्स V1 अदर वर्ड, और इसका मैंने पैसिव बताया। अब तीसरा नियम पे काम करते हैं हम लोग। तो मैं तीसरा नियम आप लोगों को बताऊं तो होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट, ये तीसरा नियम है इसका, सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस होता है हैव, मॉडल्स प्लस हैव प्लस V3 आता है प्लस अदर वर्ड आएगा, यानी सब्जेक्ट मॉडल्स प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, इसको हम बोलेंगे एक्टिव वॉइस। ये इसका है एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब इसका अगर पैसिव में बनाना हो, इसको हमें पैसिव में कन्वर्ट करना हो तो इसका चौथा नियम हो जाता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस अदर वर्ड। ठीक है, यानी अगर इसको
हम पैसिव में कन्वर्ट किए तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस अदर वर्ड, इसको हम बोलेंगे पैसिव वॉइस। ठीक है, अब एग्जाम्पल के माध्यम से इसको सीखते हैं। तो एग्जाम्पल अगर हम दें आपको एग्जाम्पल, तो जैसे मैं कहूँ यू शुड हैव राइट, यहाँ पे V3 आएगा तो हम डायरेक्ट यहाँ रिटेन करेंगे, रिटेन, यू शुड हैव रिटेन अ लेटर, ठीक है, यू शुड हैव राइट अ लेटर। ये हुआ इसका एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट मॉडल्स हैव V3 अदर वर्ड, सब्जेक्ट मॉडल्स हैव V3 अदर वर्ड। ठीक है, अगर इसको हमें पैसिव में कन्वर्ट करना हो तो हम इस नियम पे बनाएंगे, यानी कि ये रहा इसका एक्टिव और ये रहा इसका पैसिव। तो पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट अ लेटर, उसके बाद शुड, मॉडल्स क्या है तो शुड, उसके बाद हैव प्लस बीन, ठीक, प्लस V3, तो V3 राइट का रिटेन, तो यहाँ भी रिटेन। अब क्या भाई, तो बाय किसके द्वारा, तो ऑब्जेक्ट Q के द्वारा, सॉरी U के द्वारा, U का ऑब्जेक्ट क्या होता है, U होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या सीखा कि मॉडल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट कितने होते हैं, 4, और ये 4 के अलावा 5वां मॉडल्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अगर कहीं है, किसी किताब में है तो उसे काट दो, क्योंकि इस मॉडल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट यही 4 होता है, इसके अलावा 5वां नहीं होता है। तो हमने सीखा कि अगर हमें मॉडल्स का प्रयोग पढ़ना है तो मॉडल्स का कॉन्सेप्ट बेसिक जो रूट होता है उस पर हमने काम किया, तो उससे मैंने पाया 4 नियम, और इसका एक्टिव पैसिव इस तरह 4 नियम हुए, और चारों को एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से सीखा। ये रहा मॉडल्स का बेसिक कंसेप्ट बचा। अब हम लोग जाने कि मॉडल्स कितने, तो 10, कौन कौन होते हैं ये भी जाना, कैसे इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है और कैसे इसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं ये भी जाना। अब थोड़ा सा हम लोग मॉडल्स का एक एक कॉन्सेप्ट, पहचान और स्ट्रक्चर इसके हिसाब से एक एक करके पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में मैं मॉडल्स का एक पार्ट लूँगा, कोई भी पार्ट एक लेकर उस पर एक वीडियो डालेंगे, यानी एक एक करके उसकी परिभाषा, उनका यूज कैसे किया जाता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, एग्जाम्पल सब कुछ समझाएंगे। तो आप लोग अगले वीडियो का इंतज़ार करें। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।